Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a swimming pool has a dimension as shown in the figure. It is filled with water of uniform depth of 8 meter. The density of water is 1 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. What is the total force exerted on the bottom of the swimming pool? Option A 2.4 into 10 raised to 7 Newton. Option B 5.9 into 10 raised to 7 Newton. Option C 5.4 into 10 raised to 7 Newton. And option D 7.5 into 10 raised to 7 Newton. तो हमें स्विमिंग पूल पे बॉटम पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा ड्यू टू द वाटर वो हमें बताना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले वो होगा प्रेशर एट एनी हाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमें पता है P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। राइट, इसी का हम यूज करने वाले एंड देन प्रेशर एंड फोर्स का फॉर्मूला यूज करने वाले। राइट, तो हमें गिवन एक स्विमिंग पूल जिसकी LBS हमें बताया, ठीक है, उसका डायमेंशन पता है। तो हमें फाइंड करना है कि उसके जो बॉटम वाला पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू। ठीक है, ये आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो। अब देखो इसके जो हमें कितना फोर्स लग रहा है उसको पहले फाइंड करने के लिए ये वाला एरिया हमें पता होना चाहिए। राइट, तो एरिया क्या होगा, ये हमें लेंथ पता है उसकी ब्रेथ पता है। तो जो एरिया होगा वो होगा 20 टाइम्स 50। ठीक है, वो होगा 300 मीटर स्क्वायर। राइट, एंड ये जो हाइट है वो हमें मालूम है 8 मीटर। तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू F बाई ए होता है। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो फोर्स कैन बी गिवन बाई F इज इक्वल टू पी है। तो अगर हम किसी तरह से बॉटम पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो हम फाइंड आउट कर लें तो हम इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो प्रेशर एट बॉटम इसको मैं लिख देता हूँ PB। ठीक है, प्रेशर एट बॉटम इज इक्वल टू उसके सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो सरफेस पे तो एयर है ना। ठीक है, तो ड्यू टू द एयर उसके ऊपर लगने वाला P एटमोस्फियर। ठीक है, प्रेशर टाइम्स H रो जी। रो आएगा वाटर का डेंसिटी टाइम्स C। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 1 इंटू, ठीक है, रफली 10⁵ पास्कल प्लस H क्या है हमारे पास 8 मीटर है, यहाँ पर आएगा 8 टाइम्स डेंसिटी वो हमें गिवन है 10⁵ एंड जी हम फॉर सिंप्लिसिटी यूज करने वाले 10। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा देखो 10⁵ यहाँ पर बचेगा प्लस 10⁵ एंड उसको 5 बनाने के लिए हमें 0.8 बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास प्रेशर एट बॉटम आ जाएगा 1.8 टाइम्स 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब इसको हम ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे F इज इक्वल टू पी है। यहाँ से प्रेशर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर टाइम्स एरिया। अब हमें चाहिए बॉटम का फोर्स, तो यहाँ पर आएगा पीबी टाइम्स सब में बॉटम। ठीक है, सबस्क्रिप्ट। तो पीबी क्या होगा 1.8 टाइम्स 10⁵ टाइम्स एरिया ऑफ द बॉटम क्या गिवन है 300 मीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा देखो 1.8 टाइम्स 300 तो मिलेगा हमें 540 टाइम्स 10⁵। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे एंड 10⁵ की पावर में ले जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 5.4 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो हमारा आंसर आ गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में। तो द ऑप्शन C is the correct answer of our question. That is 5.4 into 10⁵ Newton. I hope you understood it well. Best of luck.